आखिर क्यों मोदी से पंगा नहीं लेता तानाशाह किम जोंग उन? क्यों किम जोंग के देश में भारत को बताया जाता है महान देश? भारत उत्तर कोरिया में चीन पाक के खिलाफ क्या खिला रहा गुल? दोस्तों, इस वक्त भारत दुनिया की दोनों महाशक्तियों के साथ दोस्ती का रिश्ता निभा रहा है, लेकिन अमेरिका के जानी दुश्मन उत्तर कोरिया के साथ भी भारत से रिश्तों की उम्र बढ़ती जा रही है। जबकि इस देश पर परमाणु परीक्षणों की वजह से बैन लगाया गया है, वहीं भारत भी उत्तर कोरिया की इस हरकत की निंदा कर चुका है, लेकिन फिर भी उसने इस देश से अपने रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं किए हैं। जबकि खुद अमेरिका भारत से इसकी अपील कर चुका है। वहीं दुनिया भर को परमाणु हमले की धमकी देने वाला किम जोंग कभी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहता है, जबकि उत्तर कोरिया में भारत को महान बताया जाता है। आज हम आपको इसके पीछे छुपे बहुत बड़े रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चीन पाकिस्तान का जिगरी है, तानाशाह किम का देश। अमेरिका का खून पीने को रहता है हर वक्त तैयार, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं करता कोई हिमाकत। उत्तर कोरिया चीन पाकिस्तान का जिगरी यार है, जहां वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर मिसाइलों के मामले में मदद देता है। वहीं चीन उत्तर कोरिया को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, लेकिन भारत ने भी उत्तर कोरिया की सेना को ट्रेनिंग मुहैया कराई है। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जबकि अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तानाशाह किम अमेरिका का खून पीने को हमेशा तैयार रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत को इस देश से रिश्ते खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया था। इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी रणनीति है, जबकि इसका तगड़ा आर्थिक फायदा भी है। उत्तर कोरिया से भारत को क्या आर्थिक फायदा हो सकता है, इस बारे में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस देश से रिश्ते रखने में भारत का क्या रणनीतिक फायदा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान उत्तर कोरिया के इतने करीब है कि जहां पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक मुहैया कराई थी, वहीं उत्तर कोरिया पाकिस्तान को मिसाइलें विकसित करने में मदद करता है। यहां तक कि उत्तर कोरिया ने पाकिस्तान को गौरी मिसाइल विकसित करने में मदद की थी। पाकिस्तान की ये मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर कोरिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो उसने इसकी तारीफ की थी। उसका साफ कहना यह था कि अगर चीन के पास परमाणु हथियार है तो भारत के पास भी होना चाहिए। जबकि चीन उत्तर कोरिया की 95% जरूरतों को पूरी करता है, वहीं रूस भी उत्तर कोरिया के बेहद करीब आ गया है। और इस वक्त तो रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन एक साथ आ गए हैं। अमेरिका ने भारत से उत्तर कोरिया के लिए ये अपील जरूर की थी कि वो उससे दूर हो जाए, लेकिन फिर भी भारत ने पूरी तरह से इस देश से रिश्ते खत्म नहीं किए हैं। इसकी खास वजह यह है कि पाकिस्तान जब इस देश के साथ मिलकर परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, तो अमेरिका पाकिस्तान पर बैन क्यों नहीं लगाता है? भारत की बार बार मांग के बाद भी पाकिस्तान को आतंकी देश क्यों नहीं घोषित किया जाता है? जबकि खुद अमेरिका पाकिस्तान को बार बार मदद के नाम पर पैसे और हथियार देता रहा है, जिसका इस्तेमाल वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में करता है। अमेरिका की ऐसी ही दोगली नीतियों की वजह से भारत तमाम फैसले अपने हितों के हिसाब से करता है। अगर भारत इस देश से पूरी तरह से रिश्ते खत्म कर लेता है तो इससे चीन पाकिस्तान इस देश को पूरी तरह से अपने खेमे में लेकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारत की न्यूट्रल पॉलिटिक्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एक देश से बिल्कुल रिश्ता खत्म होने पर तमाम व्यापारिक घाटा भी होगा। जबकि भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की होड़ में है और वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे उसका व्यापार बर्बाद हो। भारत अमेरिका के साथ खुलकर इस वजह से भी नहीं आता है क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो केवल एशियाई देशों को अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल करता है। भारत को चीन के खिलाफ अपनी वायु सेना को मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक विमानों की सख्त जरूरत है, जिसके लिए वो अमेरिकी इंजन की मदद से स्वदेशी विमान बनाना चाहता है। लेकिन अमेरिका तमाम बहाने बनाकर सप्लाई नहीं कर रहा है। भारत अमेरिका की ऐसी हरकतों से भी उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और हमेशा अपना विकल्प तैयार रखता है। तमाम खनिजों का विशाल भंडार उत्तर कोरिया में है मौजूद। इस मामले में चीनी मंसूबों पर भारत कर रहा बहुत बड़ा खेल। उत्तर कोरिया प्राकृतिक संसाधनों से बहुत मजबूत है। यहाँ 8 से 16 खरब डॉलर के मिनरल्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत बेहद ज्यादा है। इस खजाने पर चीन की नजर है क्योंकि चीन दुनिया भर से तमाम खनिज हासिल करके दुनिया भर को निर्यात करता है और अपनी इकोनॉमी को बेहद मजबूत बना रखा है। लेकिन भारत उसके हर व्यापार में सेंध मारने में लगा है।
जिससे कि भारत अपनी इकोनॉमी की मजबूती दे सके, वहीं उसकी तमाम हेकड़ी को बाहर कर सके। इस वजह से भी भारत उत्तर कोरिया से रिश्ता खत्म नहीं कर रहा है, जिससे चीन इस खजाने पर अकेले कब्जा न कर सके। भारत ने इस देश में अपने राजदूत नियुक्त कर रखे हैं, जबकि पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह भारत सरकार के मंत्री के तौर पर उत्तर कोरिया की यात्रा पर जा चुके हैं। तब उत्तर कोरिया ने भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं होने देने का वादा किया था। हालांकि भारत के रिश्ते दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर जा चुके हैं, जबकि अभी तक उत्तर कोरिया की यात्रा पर नहीं गए हैं। वहीं भारत ने उत्तर कोरिया को कई जरूरत के मौकों पर मदद भी की है, जो दोनों की दोस्ती को दिखाता है। 2022 में जब उत्तर कोरिया ने बाढ़ से फसल नष्ट होने के बाद भारत से चावल मंगाया था, तो भारत ने सप्लाई करने में कोई गुरेज नहीं किया था, जबकि भारत उत्तर कोरिया को तमाम दवाएं भी सप्लाई करता है। खाने की कमी को पूरा करने के लिए भारत 2002 से उत्तर कोरिया की मदद करता रहा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी, जबकि यूपीए की सरकार के वक्त भारत उत्तर कोरिया की सेना को ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन जब उत्तर कोरिया ने लगातार परमाणु परीक्षण करना शुरू किया, तो यूएन ने उस पर तमाम बैन लगा दिए, जिसके बाद भारत ने भी उसके साथ अपने रिश्ते कम कर दिए और 2017 में मोदी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला था। इसके मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी उत्तर कोरिया को किसी भी तरह की परमाणु तकनीक या कोई सामान नहीं देगा, जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया अपने मिसाइल ताकत को बढ़ाने में कर सके। जबकि भारत के इस कदम से पहले मोदी सरकार के वक्त ही पहली बार भारत और उत्तर कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक विजिट शुरू हुआ। मई 2015 में पहली बार उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री सू योंग ने भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उत्तर कोरिया को भी लुक ईस्ट पॉलिसी में शामिल करने की मांग की थी। वहीं 2015 में मोदी सरकार ने जसमिंदर कस्तूरिया को उत्तर कोरिया का राजदूत बनाया। कस्तूरिया से पहले स्टेनोग्राफर अजय कुमार शर्मा उत्तर कोरिया में राजदूत हुआ करते थे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र में जब उत्तर कोरिया के खिलाफ माहौल बना और मानवाधिकार हनन के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ, तब भारत उत्तर कोरिया के न तो पक्ष में खड़ा हुआ न विपक्ष में। भारत ने वोटिंग में हिस्सा न लेने का विकल्प चुना। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के बेहद खिलाफ थे और अगर इस बार के चुनावों में उनकी जीत होती है, तो वो मोदी सरकार से उत्तर कोरिया के खिलाफ लड़ाई में मदद जरूर मांगेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप की मदद से पाकिस्तान पर कड़े एक्शन करवाए थे। ऐसे में वो भी ट्रंप की मांग मान सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत का हित सरकार के लिए सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, इस देश से किस तरह का रिश्ता भारत को रखना चाहिए, इस बारे में अपना विचार जरूर रखें।